शेयर बाजार में एक बार फिर मार्च की भयावह मंदी लौटती दिख रही है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस से बाजार में बिकवाली का माहौल है। बाजार में गिरावट का दौर एक्सपायरी के दिन भी हावी रहा। 7 हफ्तों के बाद निफ्टी 11,000 के स्तर के नीचे आ गया। आज सेंसेक्स 1,114 पॉइंट गिरकर 36,553 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 307 अंकों की गिरावट के साथ 10,824 पर बंद हुआ। पिछले 6 दिनों में सेंसेक्स करीब 3,000 अंक टूट चुका है। इन 6 दिनों में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नई खरीदारी से अभी थोड़ा बचने की सलाह दी गई है। मार्केट में सेल ऑफ पूरी तरह से हावी है। बैंक निफ्टी भी 721 पॉइंट यहां पर निगेटिव रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट रही, जो डाउ जोन्स में आपको गिरावट बनी हुई थी, वो गिरावट आज भारतीय बाजारों में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से देखें तो 213 शेयर एनएससी में आज पॉजिटिव साइड रहे और लगभग 1414 जो है शेयर वो निगेटिव साइड में रहे, यानी कि आज भी बियर पूरी तरह से हावी रहे। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ एक शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर तेजी के साथ बंद हुआ है। बाकी के सभी 29 शेयर रेड जोन में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में दर्ज की गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई है। इंफ्राटेल, जीएल और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर टॉप गेनर्स रहे। मार्केट में पॉजिटिव खोज पाना आज मुश्किल रहा। किसी भी सेक्टर में आज यहां पर बाइंग मोमेंटम नहीं देखने को मिला। इन्वेस्टर ने किसी भी स्टॉक में कॉन्फिडेंस यहां पर नजर नहीं दिखाया और जब भी लोअर लेवल से मार्केट में बाइंग देखने को मिलती थी, वापस से सेल ऑफ हावी हो जाता था। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव है और निगेटिव सेंटीमेंट के साथ यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल आज चूंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के बावजूद भी कोई भी यहां पर बाइंग सेंटीमेंट नहीं बनते हुए नजर आए। डेरिवेटिव काउंटर भी यहां पर निगेटिव रहे। सेक्टर स्पेसिफिक में बात करें तो ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, रियलिटी सारे के सारे लगभग निगेटिव ट्रेंड में ही रहे। बैंकों ने सबसे बड़ी गिरावट यहां पर अभी जारी रखी। बाजार में गिरावट का ये दौर अभी आगे भी जारी रह सकता है। एक्सपर्ट भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। इसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। पहला, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से फिर से इकोनॉमी को बड़ी चोट का खतरा है। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपया 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तीसरा, कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं है। चौथा, इजराइल में लॉकडाउन यूरोपीय देशों में भी हो सकता है। और पांचवा, भारतीय शेयर बाजार की हालत इकोनॉमी के मुताबिक नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में पिछले 6 दिनों से बिकवाली का माहौल है। वैसे शेयर बाजार में निवेशकों को कहा जाता है कि हर गिरावट खरीदारी का मौका होती है। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो। मार्च में भी बाजार गिरा था, जुलाई तक फिर से ऊपरी स्तर को पहुंच गया था। इस दौरान कुछ शेयरों ने तो 100 से 200% तक का मुनाफा निवेशकों को महज 2 से 3 महीनों में ही दे दिया था। तो इस बार में गिरावट के माहौल में अच्छे शेयरों में पैसा लगाने के लिए तैयार रहें, सोचें, समझें और निवेश करें।